आइए आगे की कथा सुनो 10 से 24 तक। श्री शुकोवाच बिभ्रद बपुः सकल सुंदर सन्निवेशम कर्माचरण भुवि सुमंगलमाप्तु कामः आस्थाय धाम रममाण उदार कीर्ति संहर्तुमैच्छत कुलम स्थित कृत्य शेषा। श्लोक 10 से 24 का हिंदी अनुवाद। श्री सुखदेव जी कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण ने यह शरीर धारण करके, जिसमें संपूर्ण सुंदर पदार्थों का सन्निवेश था, नेत्रों में मृगनयन, कंधों में सिंह स्कंद, करों में करकर, चरणों में कमल आदि का विन्यास था, पृथ्वी में मंगलमय कल्याणकारी कर्मों का आचरण किया। वे पूर्ण काम प्रभु द्वारका धाम में रहकर क्रीड़ा करते रहे और उन्होंने अपनी उदार कीर्ति की स्थापना की, जो कीर्ति स्वयं अपने आश्रय तक का दान कर सके वह उदार है। अंत में श्री हरि ने अपने कुल के संहार उपसंहार की इच्छा की, क्योंकि अब पृथ्वी का भार उतरने में इतना ही कार्य शेष रह गया था। भगवान श्री कृष्ण ने ऐसे परम मंगलमय और पुण्य प्रापक कर्म किए, जिनका गान करने वाले लोगों के सारे कल्पन नष्ट हो जाते हैं। अब भगवान श्री कृष्ण महाराज उग्रसेन की राजधानी द्वारकापुरी में वसुदेव जी के घर यादवों का संहार करने के लिए काल रूप से ही निवास कर रहे थे। उस समय उनके विदा कर देने पर विश्वामित्र, असित, कौरव, दुर्वासा, भृगु, अंगिरा, कश्यप, वामदेव, अत्रि, वशिष्ठ और नारद आदि बड़े बड़े ऋषि द्वारिका के पास ही पिंडारक क्षेत्र में जाकर निवास करने लगे थे। एक दिन यदुवंश के कुछ उद्दंड कुमार खेलते खेलते उनके पास जा निकले। उन्होंने बनावटी नम्रता से उनके चरणों में प्रणाम करके प्रश्न किया। वे जामवती नंदन सांब को स्त्री के वेश में सजा कर ले गए और कहने लगे, ब्राह्मणों, यह कजरारी आंखों वाली सुंदरी गर्भवती है, यह आपसे एक बात पूछना चाहती है, परंतु स्वयं पूछने में सकचाती है। आप लोगों का ज्ञान अमोघ है, अबाध है, आप सर्वज्ञ हैं। इसे पुत्र की बड़ी लालसा है और अब यह प्रसव का समय निकट आ गया है। आप लोग बतलाएं, यह कन्या जनेगी या पुत्र? परीक्षित जब उन कुमारों ने इस प्रकार उन ऋषियों मुनियों को धोखा देना चाहा, तब वे भगवत प्रेरणा से क्रोधित हो उठे। उन्होंने कहा, मूर्खों, यह एक ऐसा मूसल पैदा करेगी जो तुम्हारे कुल का नाश करने वाला होगा। मुनियों की यह बात सुनकर वे बालक बहुत ही डर गए। उन्होंने तुरंत सांब का पेट खोलकर देखा तो उसमें एक लोहे का सचमुच मूसल पैदा हुआ। अब तो वे पछताने लगे और कहने लगे, हम बड़े अभागे हैं, देखो हम लोगों ने क्या अनर्थ कर डाला। अब लोग हमें क्या कहेंगे। इस प्रकार वे बहुत ही घबरा गए तथा मूसल लेकर अपने निवास स्थान में आए। उस समय उनके चेहरे फीके पड़ गए थे, मुख कुमला गए थे। उन्होंने भरी सभा में सब यादवों के सामने ले जाकर वह मूसल रख दिया और राजा उग्रसेन से सारी घटना कह सुनाई। राजन, जब सब लोगों ने ब्राह्मणों को साप की बात सुनी और अपनी आंखों से उस मूसल को देखा, तब सब के सब द्वारकावासी विस्मित और भयभीत हो गए, क्योंकि वे जानते थे कि महात्माओं का साप कभी झूठा नहीं होता। यदुराज उग्रसेन ने उस मूसल को चूरा करा कर डाला और उस चूरे तथा लोहे के बचे हुए छोटे टुकड़े समुद्र में फेंकवा दिए। इसके संबंध में उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से कोई सलाह नहीं ली। ऐसी ही उनकी प्रेरणा थी। परीक्षित उस लोहे के टुकड़े को एक मछली निगल गई और वह चूरा तरंगों के साथ बहकर समुद्र के किनारे आ गया। वह थोड़े से दिनों में एरक बिना गांठ वाली एक घास के रूप में उगाया। मछली मारने वाले मछुए ने समुद्र में दूसरी मछलियों के साथ उस मछली को भी पकड़ लिया। उसके पेट में जो लोहे का टुकड़ा था, उसको जरा नामक व्याध ने अपने बाण की नोक में लगा लिया। भगवान सब कुछ जानते थे, वे इस सांप को उलट भी सकते थे, फिर भी उन्होंने ऐसा उचित न समझा।
काल रूपधारी प्रभु ने ब्राह्मणों के शाप का अनुमोदन ही किया। धन्यवाद। इससे आगे की कथा आगे सुनेंगे। अच्छी लग रही है तो कमेंट करके बताएं, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर भी करें। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। सद्गुरुदेव भगवान की जय। सोहम सोहम सोहम।